ये लड़की रास्ते से सब्जी बेचने जाती है। लड़की को रोज रास्ते में एक कोबरा मिलता है तो लड़की कोबरा को सब्जी खाने देती है। फिर अगले दिन लड़की सब्जी बेचने घर से निकलती है। तभी कुछ बदमाश लोग लड़की को पकड़ लेते हैं और लड़की को एक पेड़ से बांध देते हैं। लड़की मदद के लिए चीखती चिल्लाती है। फिर कोबरा देखता है कि बहुत देर तक लड़की नहीं आई है तो कोबरा लड़की को ढूंढने निकल जाता है। फिर कोबरा लड़की के पास पहुंच जाता है और सभी बदमाशों को डराकर भगा देता है और लड़की को बचा लेता है। लेकिन तौबा तौबा जाने कैसा जादू है, मेरा दिल बेकाबू है। जब मांगा बस तुझे मांगा, सबसे जब मांगा। गांव की अर्पिता हमेशा शांत और संकोची लड़की थी। लोग सोचते थे कि उसमें कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन उसे पेंटिंग का शौक था। दिन भर घर के काम के बाद रात को मिट्टी की दीवार पर कोयले से चित्र बनाना उसका शौक था। किसी को नहीं पता था कि उसकी उंगलियों में जादू छुपा है। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव में आए। उन्होंने देखा कि अर्पिता ने मिट्टी की दीवारों पर कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। सब हैरान रह गए। उन लोगों ने अर्पिता की पेंटिंग्स को शहर की प्रदर्शनी में ले जाने का प्रस्ताव रखा। गाँव के लोग जो उसे साधारण लड़की मानते थे, अब गर्व से उसका नाम लेने लगे। धीरे धीरे अर्पिता की कला पूरे जिले में ही नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी चर्चित हो गई। उसकी पेंटिंग्स लाखों करोड़ों में बिकने लगी और अर्पिता अमीर बन गई। लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने बच्चों के लिए एक पेंटिंग स्कूल खोला ताकि हर बच्चा अपनी प्रतिभा को पहचान सके और आगे बढ़ सके। अर्पिता नीलू पेड़ के नीचे बैठकर अमरूद खा रही थी। तभी एक मेट्रो ट्रेन वहां से गुजरी। मेट्रो ट्रेन को देखकर नीलू को कुछ शक हुआ और वह तुरंत दौड़ते हुए मेट्रो ट्रेन को रुकवाती है। मेट्रो ट्रेन रुकते ही वह बिना देर किए उसमें चढ़ जाती है। सभी यात्री हैरानी से उसे देखने लगते हैं। नीलू की नजर सीधे एक बैग पर जाती है। वह बिना किसी झिझक के उस बैग को उठाती है और तेजी से मेट्रो ट्रेन से नीचे उतर जाती है। थोड़ी दूरी पर जाकर वह बैग को रेलवे पटरी पर रख देती है और पीछे हट जाती है। अगले ही पल उस बैग में जोरदार बम धमाका होता है। मेट्रो ट्रेन के सभी यात्रियों की जान बच जाती है। इसकी भैंस की टांग चलो, मैं जल्दी से इसके मछली वाले पैर को काट के मार्केट में बेच दूंगी। बहुत अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, मजा ही आ जाएगा। इसकी भैंस की टांग मेरा मछली वाला पैर किसने काट लिया? ये ले पिंकी की बच्ची, गिन ले, पैसे बराबर है ना? हाँ सेठ बराबर है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का बिगाड़ा भी नहीं। देखो पिंकी की बच्ची ये है। बाबा टिल्लू की जादुई दवाई इसको डालने से मछली वाला पैर खत्म हो जाता है। ये लो पकड़ो टिल्लू बाबा, पैसे और मुझे इस दवाई को दे दो। हे भगवान, मैं अब इस दुनिया में नहीं जीना चाहता। मेरे साथ बहुत ही लोग बुरा करते हैं। अब मैं इस खाई से कूदकर अपने आप को टपका लूंगा। इसकी मैया का राजकुमार कहाँ गए? ये देखो मैंने जादुई दवाई लाई है। अरे बाप रे, कहीं राजकुमार अपने आप को टपका तो नहीं लिए? चलो मैं अपने जल्दी से घोड़ा गाड़ी को लेकर राजकुमार को ढूंढने चलती हूँ। अरे राजकुमार तुम कहाँ हो? इसकी भैंस की टांग में भी खाई में गिर गई। अरे मुझे भूख लगी हुई है, चलो मैं इस फल को खा लेता हूँ। हे भगवान, मैं तो ठीक हो गया। अब मजा आएगा इसकी बहन का बल्ले बल्ले। हे भगवान, मेरे राजकुमार को बुला दो, आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। इसकी भैंस की टांग, ये तो मेरी पिंकी राजकुमारी का होने का एहसास लग रहा है। चलो मैं अपने पिंकी राजकुमारी को जल्दी से बचा लेता हूँ। ये लो राजकुमारी, दवा पियो और अपने पहले जैसे रूप में आ जाओ। दोस्तों, अगर हम लोगों का सच्चा प्यार देखकर अच्छा लगा हो। लड़की हर रोज पटाखे बनाकर धूप में सूखने रख देती है। लेकिन एक दिन लड़की को पटाखों में कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई उसके पटाखे चुरा रहा हो। तो लड़की चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छिपकर नजर रखने लगती है। तो कबूतर हर दिन की तरह आज भी पटाखे चुरा कर जाने लगती है। तो लड़की कबूतर का पीछा करती है और कबूतर अपने घर आ जाती है और पटाखों को झोपड़ी में रख देती है। लड़की समझ जाती है कि कबूतर बच्चों के लिए दिवाली मनाने इकट्ठा कर रही है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है।